माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय फ्रेंड्स, स्वामी जी कहते थे, ऑल पावर्स आर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। और हम आज डिक्शनरी एंड सेट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, सो माय फ्रेंड्स, हम चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे। एंड यहाँ से हम एक मिनट, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, नाउ सो माय फ्रेंड्स, डेस्कटॉप पे चलते हैं और हम पाइथन पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नेम होगा आज चैप्टर 5। ओके, सो माय फ्रेंड्स, अब इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में। आज के लेक्चर में काफी ज्यादा मजा आएगा। ओके, ट्रस्ट मी। ओके माय फ्रेंड्स, सो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। ओके, एक नया सेटअप बनाना पड़ेगा। अब हमको क्या चाहिए, रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे हैरी भैया के नोट्स ले लेते हैं। ओके, ओके माय फ्रेंड्स, सो माय फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। वी हैड कवर्ड पाइथन प्रोग्रामिंग नोट्स बाय हैरी भैया। एंड चैप्टर फर्स्ट में हमने मॉड्यूल्स एंड कमेंट्स के बारे में सीखा। और लेक्चर सेकंड में हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में लर्निंग ली। और इसके बाद में हमने नेक्स्ट स्ट्रिंग कवर किया। उसके बाद में हमने कवर किया लिस्ट एंड टपल्स, जो कि लास्ट लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डिक्शनरी एंड सेट्स। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर के देख लेना। ओके, और आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफी, जितनी एनर्जी मेरे अंदर है उससे उतनी एनर्जी आप में भी होगी। ओके, और इस एनर्जी को फुल लेक्चर तक बरकरार रखिएगा। ओके, सो माय फ्रेंड्स, नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 5। ओके माय फ्रेंड्स, हाँ, तो अच्छा, डिक्शनरी हम पढ़ने वाले हैं। आज आज काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और इवन काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिक्शनरी होता क्या है? डिक्शनरी, जैसा कि टर्म डिक्शनरी है, जो एक एज यूजुअल हम लोग डिक्शनरी वर्ड सुनते आए हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, या फिर हिंदी इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, इसी टाइप से डिक्शनरी यहाँ पर भी पाइथन में होती है, जो की वैल्यूज पेयर्स को डिफाइन करती है। ठीक है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। जैसे एक डिक्शनरी है, ये मान लो एक ए वेरिएबल है जिसमें एक डिक्शनरी स्टोर है, और इसमें की वैल्यूज हैं, जैसे की वैल्यू हैरी कोड मार्क्स 100 है ना। तो यहाँ पे ये देखो, दो दो के पेयर बने हुए हैं, है ना। तो इसी टाइप से इसी को हम डिक्शनरी बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ओके माय फ्रेंड्स, एम्प्टी डिक्शनरी भी हो सकती है, और और मतलब काफी ज्यादा नंबर ऑफ हम की वैल्यू पेयर्स स्टोर करा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। ओके, सो माय फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू डिजाइन ए डिक्शनरी। हम लोग भी एक डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम वन
डिक्शनरी, ओके। व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, dictionary dot py, okay. So my friends, here you can see, here I'm going to make a dictionary, like uh, I'm giving the name of dictionary is marks, okay. Marks, okay my friends, तो यहाँ पर हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। अ, लिखते हैं मार्क्स, ओके। अच्छा, कोई स्ट्रिंग होगी तो मैं उसको हमेशा सिंगल क्वेट या डबल क्वेट या फिर ट्रिपल क्वेट के अंदर ही स्टोर कराओगे है, ओके, ऑलवेज। इसका हमेशा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर भी देखो, डबल क्वेट में ही स्टोर है फिजिक्स, ओके। फिजिक्स क्या है, एक डिक्शनरी है। तो हम यहाँ पे जैसे एलाइस के मार्क्स कितने हैं, 85 है। बॉब के मार्क्स 92, ओके। चार्ली के मार्क्स 78, ठीक है। ये हमें एक्चुअली वीएस कोड सजेस्ट कर रहा है, तो हम वही हमने स्टोर करा दिया। यहाँ पे नेम चेंज भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू चेंज द नेम, लाइक अंजू, अंजुल, एंड here Saurabh, let's see here, here Akash, okay। सो हमने ये नेम मतलब ये मार्क्स यहाँ पर स्टोर करा दिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिक्शनरी है। ये क्या है, एक डिक्शनरी है। अब मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अ, एक काम करता हूँ, हाँ, प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। प्रिंट मार्क्स एंड टाइप ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें बताएगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ओके। सो माय फ्रेंड्स, here you can see here that it's the dictionary printed here which I store in the marks, and here the type of the data type, okay. It's a dictionary data type, okay my friends, okay। So now we move forward, okay my friends। अब यहाँ पर अच्छा देखो, यहाँ पे a of key, ओके। कोई भी की यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, की जो वैल्यू होगी, जो भी डिक्शनरी में वैल्यू डिफाइन होगी ना, तो वही वैल्यू हमको आउटपुट के रूप में मिल जाएगी, ओके माय फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे की यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वैल्यू, वैल्यू मिल जाएगी, ओके। यहाँ पे लिस्ट है, तो लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, तो ये प्रिंट में मिल जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, यू कैन सी हियर, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ, ओके। ओके माय फ्रेंड्स, लेट्स सी हियर, अगर मैं चाहता हूँ प्रिंट मार्क्स ऑफ सौरभ, तो यहाँ पर देखना आउटपुट में क्या आ जाएगा, जो जो मार्क्स हैं सौरभ वेरिएबल में स्टोर, सौरभ की में स्टोर, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसकी वही मिल जाएगी, देखो 92 आ गया, ओके। तो इस तरह से, ओके माय फ्रेंड्स, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइथन डिक्शनरीज। तो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे अब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, डिक्शनरीज इज अनऑर्डर्ड, डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड मीन्स व्हाट, एक मिनट देखना जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फिलहाल ऑर्डर में आया है, लेकिन अगर मैं इसी को ये जैसे फॉर एग्जांपल हम मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो ऑर्डर हमने दिया है कोई जरूरी नहीं कि वही ऑर्डर हमें मिलेगा, ऑर्डर में बी चेंज, ओके। दिस इज अनऑर्डर्ड, जैसे सेट होता है वो भी एक अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। अगर मैं सेट को प्रिंट कर रहा हूँ तो वो बार बार अपना ऑर्डर चेंज करता रहता है, मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई ना।
ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? अनऑर्डर्ड है। अच्छा, इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स समझते हो ना? जैसे लिस्ट होती है, ये क्या होती है? म्यूटेबल होती है। हम इसमें अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट करना हो ना तो मैं कर सकता हूँ। लेट्स सी हियर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपडेट करना चाहूँ, देखना यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ। ओके, देखो, मार्क्स, मार्क्स, आकाश के मार्क्स मैंने क्या किया? अपडेट कर दिए। ठीक है, जैसे अपडेट कर दिए, देखो यहाँ पर आकाश के जो मार्क्स हैं वो चेंज होके आ गए वापस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट इज म्यूटेबल। टपल्स में ऐसा नहीं होता था, स्ट्रिंग में भी ऐसा नहीं होता था, लिस्ट में हो रहा है। ठीक है, और डिक्शनरी में हो रहा है, देखो, और लिस्ट में भी होता था। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा देखो, इट इज इंडेक्स्ड। इट इज इंडेक्स्ड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? देखो ध्यान से, इंडेक्स्ड का मतलब होता है, इंडेक्स का मतलब होता है जैसे हमें लोकेशन, जिसकी लोकेशन डिफाइंड होती है, उसको इंडेक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ, अबे मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट मार्क्स, एक मिनट, इट विल गिव द एरर। अच्छा, एक मिनट, अभी देखना। एक काम करते हैं, इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा सा हम चलते हैं, पूछते हैं चैट जीपीटी से। ओके, सो माय फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी में बताएगा। भाई मैं कुछ रटपुट के नहीं आया हूँ, इसीलिए कोई इतना नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्शन में सब कुछ कह दूं। तो हम यहाँ पे एक बिल्कुल रियल केस सिनारियो लेकर चलते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, सो ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। ये कुछ वेरिफिकेशन आजकल मांगता है। हाँ, तो यहाँ से हम अपना डिक्शनरी कवर करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी इन पाइथन। ओके, लिख देता हूँ, एक्सप्लेन इन डिटेल। सो लेट्स सी हियर माय फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया से बताएगा, देखना। व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी इज अ मैप कीज टू वैल्यूज। ओके माय फ्रेंड्स, हियर जैसे स्टूडेंट है, नेम इज इक्वल टू राहुल, एज 20, कोड्स पाइथन, कीज आर, व्हाट आर द कीज? देखो की क्या होती है, जैसे की, जैसे नेम, एज, कोड्स हैं, दीज आर द कीज एंड दीज आर द वैल्यूज। ईच की इज ए यूनिक। यूनिक समझते हो ना? कीज डबल नहीं हो सकती, वैल्यूज डबल हो सकती है। जैसे एज 20 हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, मार्क्स इज इक्वल टू 20 कर दूं तो हो जाएगा। लेकिन अगर एज इज इक्वल टू 21, एज इक्वल टू 20 कर दूं, दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। ओके, समझ में आ गया ना? कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? अनऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है, इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट पोजीशंस। ओके, हाँ, मैं ये चीज थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा क्या कह सकते हो कि अ, मैं पोजीशन के लिए बोल रहा था, बट पोजीशंस के लिए नहीं होता है, ये कीज के लिए होता है। और वही तो मैं कर रहा था ना, जैसे अगर मैं मार्क्स और इन इन स्क्वायर ब्रैकेट अगर लिखता था किसी भी की को, तो वो हमें वैल्यू दे रहा था। वही होता है इंडेक्सिंग। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक। फास्ट लुकअप यूजेस हैशिंग। ठीक है, एक डिक्शनरी की स्पीड अच्छी खासी होती है, जैसे तुमने सुना ना, टपल्स एंड लिस्ट।
टपल की स्पीड क्या होती है, थोड़ा फास्ट होती है, ठीक है, लिस्ट की स्लो होती है। क्रिएटिंग डिक्शनरी यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, सेट्स भी कर्ली ब्रेसेस में लिखे जाते हैं, ओके, ध्यान रखना इस बात का। यूजिंग डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर, ओके माय फ्रेंड्स, पर्सन डिक्ट नेम इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ओके। चलो अभी हम इसकी बात करेंगे। एम्प्टी डिक्शनरी को लिखना है तो एम्प्टी ऐसे कर्ली ब्रेसेस बना दोगे, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर जो यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं करने ऐसे लिखोगे तो ये क्या तो देगा हमें आउटपुट में, ये भी एक डिक्शनरी दे देगा, ठीक है। जैसे ये पर्सन इक्वल टू डिक्ट इन 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 ब्रैकेट, यहाँ पर देखो जो ये ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, तो ये हमें क्या देगा, एक डिक्शनरी दे देगा, ठीक है। इस तरह से भी तुम लिख सकते हो और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तुम यहाँ पे डिक्ट ना लिखो, यहाँ पर कर्ली ब्रेस का यूज करो और यहाँ पे कॉलन का यूज कर लो, ठीक है। एम्प्टी डिक्शनरी ऐसे लिखोगे। एक्सेसिंग वैल्यूज है ना, पर्सन नेम, ये हमने अभी देखा, ट्राई किया है ना VS कोड पे। रेज की एरर इफ की डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, अगर की नहीं है तो एरर देगा, ठीक है। लेकिन गेट का यूज करोगे तो एरर नहीं मिलेगी, तो नन आ जाएगा, ओके। देखते हैं, चलो अच्छा। एक फंक्शन होता है, मतलब एक हाँ गेट होता है ना, तो गेट का यूज करते हैं, गेट फंक्शन है, ये सेफ मेथड है इसीलिए, क्योंकि ये एरर नहीं देता, हमको एरर से बड़ा दूरी बना के रखनी होती है ना किसी भी कोड में। तो देखते हैं, तो हम पहले गेट फंक्शन का यूज करके देखते हैं थोड़ा सा, ओके माय फ्रेंड्स। एक काम करते हैं, यहीं से कोड को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, ओके। ठीक है, तो देखो माय फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फाइल पे, एक फाइल बना लेते हैं, डिक्शनरी डॉट पी वाई, ओके माय फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने ये कॉपी कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अभी कोई हमने डिफाइन ही नहीं किया है ना, तो एक डिक्शनरी बना लेते हैं, पर्सन, ठीक है। पर्सन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डिक्ट से बनाएंगे इस बार डिक्शनरी, ओके, डिक्ट और स्मॉल ब्रैकेट एंड here we will put here name, okay, name is equal to Saurabh, okay, name is equal to Saurabh, सौरभ, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ओके, यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है। फिर लिखा यहाँ पे एज, एज लिख, एक मिनट, देखो जितनी भी स्ट्रिंग होंगी इन सबको हमको क्या करना है, इन सबको हमको सिंगल क्वेट डबल क्वेट के अंदर ही लिखना है, ओके। इज, लेट्स सी 20, ओके माय फ्रेंड्स। इज एनीथिंग रॉन्ग? नो, ओके, लेट्स सी, कोट्स, कोट्स इज इक्वल टू पाइथन, ओके माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, अब इसको बंद कर दिया। इज एनी प्रॉब्लम? एक मिनट, एनी प्रॉब्लम? एक मिनट, चलो अच्छा देखते हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रिंट करा के पहले देखते हैं, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखो डिक्शनरी बनाया, ठीक है, डिक्शनरी, तो डिक्शनरी जो है हमारी
उसको हमने डिक्ट का यूज करके अब इसको प्रिंट भी कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ इसी डिक्शनरी को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो जानी चाहिए, और ये देखो प्रिंट हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखा, हमने डिक्ट फंक्शन का यूज किया, और हमने इस डिक्शनरी को प्रिंट करा लिया, ठीक है। हमने डिक्शनरी रेडी कर ली अपनी। सो माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पर गेट फंक्शन का यूज किया। अभी मान लो यहाँ पे पर्सन डॉट गेट, ठीक है। अगर यहाँ पे मान के चलो मैं मान के चलो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, बाई चांस हमने गलती से एज पुट कर दिया, एक मिनट, हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे एज पुट किया, और ये ए जो है इसमें कैपिटल लेटर में कर दिया, ओके। अब अच्छा, कैपिटल लेटर में कर दिया तो जो वेरिएबल है पाइथन जो होता है वो केस सेंसिटिव वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट होता है, मतलब वो केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर एज और एज में, इस एज में डिफरेंस है, समझ रहे हो माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये 20 नहीं प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये 20 नहीं प्रिंट करेगा, ये नन प्रिंट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नन आ गया, ओके। लेकिन अगर मैं इंडेक्सिंग का यूज किया होता तो यहाँ पे ये नन नहीं आता, तो यहाँ पे की एरर आ जाती है, ओके, की एरर, ठीक है। समझ रहे हो ना फ्रेंड। अच्छा चलो मैं एक बार ये करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, देखो अच्छा, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो गौर से देखना, यहाँ पर मैंने कमी कर दी है, एक मिनट। इज इट फाइन? हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 20 आ गया, ओके। लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे इस ए को कैपिटल में कर देता हूँ, कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। गेट वाला जो फंक्शन था वो एरर नहीं दे रहा था, ये देखो की एरर दे रहा है मैं, ठीक है, की एरर। और इसको हम पढ़ेंगे की सॉरी, एरर हैंडलिंग में, ठीक है। हम इन सब एरर को हटाना भी सीखेंगे, ठीक है माय फ्रेंड्स। सो अभी के लिए तो एरर हम देख रहे हैं, कुछ दिन बाद इस एरर को मैं रिमूव करूंगा, यहाँ पे एरर फंक्शन का यूज करूंगा, ओके, एरर एक्सेप्शन, ओके माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख रहे हो, तो इसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, गेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, काफी कमाल का है, ओके। जब हमको, ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा देखो माय फ्रेंड्स, कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड कीज, ठीक है। ऑब्वियसली की जो होती है वो यूनिक होती है। डिक्शनरी मेथड्स, ए डॉट आइटम, ए डॉट कीज, ए डॉट अपडेट, ए डॉट गेट, हमने गेट फंक्शन तो पढ़ लिया, ओके। अब अच्छा हम पढ़ते हैं ए डॉट आइटम्स। आइटम्स में क्या होता है, की जो की और वैल्यू के पेयर्स हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आओ जाओ, हम यहाँ पे एक नेक्स्ट फाइल बनाते हैं, और इसका नेम देते हैं डिक्शनरी डॉट पी वाई, ओके माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने बना लिया, और एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने वही सेम अपनी जो डिक्शनरी पहले बनाई थी हमने, उसी को यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है। इसमें ये मार्क्स और नेम, ये की वैल्यू पेयर्स हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमको प्रिंट कराने हैं, प्रिंट क्या, आइटम्स है ना, मार्क्स डॉट आइटम्स,
ठीक है, मार्क्स डॉट आइटम्स। ओके, तो मैं प्रिंट करा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कराया, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो डिक्शनरी आइटम्स है इसमें देखो ये की और की वैल्यू जो है, की वैल्यू पेयर्स, ये अलग अलग सेपरेट होके हमें यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, जो भी आइटम्स है एक लिस्ट के फॉर्म में मिले हैं, ये बात ध्यान रखना, लिस्ट में मिलते हैं। ठीक है, ओके माय फ्रेंड्स, तो ये बात समझ में आई ना, जो डिक्शनरी के आइटम्स हैं वो इस फॉर्म में मिलेंगे, लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा चलो एक काम और करते हैं। मैं एक काम ये करता हूँ, एक मिनट, इसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं इसको ना, इसका टाइप प्रिंट करता हूँ, इसका मैं टाइप प्रिंट करता हूँ, तो देखना ध्यान से। टाइप ऑफ मार्क्स डॉट आइटम। ओके माय फ्रेंड्स, लेट्स सी हियर व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दैट, है ना। तो यहाँ पर देखो क्लास डिक्ट आइटम्स आ गया। ठीक है, ये आइटम्स, ये जो ये जो हमें टाइप देगा वो क्या है, डिक्ट आइटम्स है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ना, मतलब समझ रहे हो ना, ये आइटम्स है। अगर मैं की बात करूं, मार्क्स डॉट कीज है ना, तो यहाँ पर कुछ और आएगा, तो कीज आ जाएंगी, है ना, डिक्ट कीज। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो ध्यान से। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अ, यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ मार्क्स डॉट कीज को, तो यहाँ पर जो कीज होंगी ये सब वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। ठीक है, बेसिकली इसी तरह से हम वैल्यू फंक्शन का यूज कर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यूज होंगी जो भी, अ, वो सब के सब मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं, अच्छा अपडेट की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अपडेट कैसे करेंगे, है ना। तो ठीक है माय फ्रेंड्स, अब हम अपडेट करते हैं। जैसे हमें अपडेट करना है, तो मान लो प्रिंट भी करा देंगे हम साथ में, प्रिंट सिंस डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। ओके, डिक्शनरीज म्यूटेबल, सो यहाँ पे अपडेट, तो मार्क्स डॉट अपडेट क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आउटपुट नहीं रहेगा, क्लियर से सब खत्म, है ना। लेकिन हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, अपडेट करें, जैसे आकाश के मार्क्स में अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर लूंगा। ओके माय फ्रेंड, वैसे मैंने अभी जो इसमें बताया भी था शायद, यहाँ पे जो था मैं अपडेट करके बता रहा था। ठीक है, तो ऐसे भी अपडेट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, अपडेट फंक्शन का यूज करके। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई ना। अब मैं क्लियर भी कर सकता हूँ इसको, डिक्शनरी को मुझे क्लियर करना है तो मार्क्स डॉट क्लियर कर दोगे, है ना। तो इस तरह से अभी बहुत सारे मेथड्स बचे हुए हैं, तो उनको भी कर सकते हो। तो इवन यही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है, इनको इसलिए मैंने करवा दिया, बाकी के तुम प्रैक्टिस में आते जाएंगे तो करते जाओगे। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाना, अच्छे से टाइप करना, है ना, मिल जाएंगे सब कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो सकता है मिल जाए, जैसे कीज है, वैल्यूज है, आइटम्स है, अपडेट है, पॉप है ना। रिमूव स्पेसिफिक की, पॉप और ब्रैकेट में किसी भी की को डाल दोगे तो वो, है ना, वो गायब कर देगा। ठीक है ना,
तो यहाँ पे और क्लियर से पूरा स्पेसिफिक पूरी एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगी ना, इस टाइप से। लूप लूपिंग थ्रू ए डिक्शनरी फॉर की इन डिक्शनरी है ना, प्रिंट की। तो लूप चला सकते हैं हम डिक्शनरी के अंदर, और लूप हम की वैल्यू पेयर के साथ भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं ना डिक्शनरी की, तो अभी इस कोर्स में मैं नहीं डाल रहा हूँ, इस कोर्स को मैं थोड़ा बेसिक कर रहा हूँ, लेकिन हर एक टॉपिक को मैं एडवांस लेवल पे भी कराऊंगा। अभी एक एडवांस पाइथन का कोर्स लेकर आऊंगा, जिसमें मैं इस पे अच्छे अच्छे, मतलब ये तो मैं जो प्रोग्राम करवा रहा हूँ ये बेसिक प्रोग्राम है और ठीक ठाक है, मतलब इनका भी लेवल है। लेकिन मैं जो चीजें छूटती हुई दिख रही हैं, जैसे हमने इसमें लूप नहीं चलाया, तो अभी लूप के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, तो नहीं कर सकते ना। लेकिन लूप जैसे पढ़ लोगे तब ये चीजें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। तो उस टाइम पे मैं एक बार ये कवर करके, उसके बाद में जब मैं नया कोर्स लॉन्च करूंगा तो उसमें इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, तो उस उसको मैं एडवांस ही करने वाला हूँ। मतलब उसमें मैं ये इजी टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि उस कोर्स में टोटल एंड टोटल बढ़िया प्रॉब्लम होंगी जो एक स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बेसिक है, बेसिक से एडवांस है, मतलब ठीक ठाक है। तो हम अभी बात करेंगे इसकी भी। ओके, तो ये हो गया, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सेट के ऊपर, अब आते हैं हम सेट्स के ऊपर। ओके माय फ्रेंड्स, सेट्स इन पाइथन। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। सेट का बेसिकली हम यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि हम इग्नोर कर सके दैट एलिमेंट्स आर रिपीटेड इन ए कलेक्शन ऑफ सेट। ओके, जैसे लिस्ट है, लिस्ट में हम 20 को कई टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है, जितने टाइम लिखना चाहें। लेकिन डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता, डिक्शनरी में 20 को एक ही बार लिखोगे, मतलब एक ही बार उसमें स्टोर होगा, ठीक है। तो ये होता है सेट, है ना। सेट को अगर हमें जनरेट करना है, ठीक है, तो सेट और, है ना, सेट फंक्शन का यूज करोगे तो इस तरह से हमारा सेट जनरेट हो जाएगा। इसको हम अगर टाइप करना चाहें तो हमें बता देगा कि किस टाइप का डेटा टाइप है। ओके, एस डॉट ऐड, इसमें हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को, ठीक है, सेट में एस डॉट ऐड टू। तो हमारा देखो सेट, इसमें क्या हुआ, सेट जनरेट हुआ हमारा, ठीक है। यहाँ पे एस डॉट ऐड में क्या हुआ, इसी सेट में हमारा एक एलिमेंट जो 1 है वो ऐड हो गया, ठीक है। हमने एस डॉट ऐड, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है माय फ्रेंड्स कि यहाँ पर भी जो सेट होता है ये भी क्या है, ये भी क्या है, म्यूटेबल है, ठीक है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसीलिए अपडेट होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और देखो, इफ यू आर ए प्रोग्रामिंग बिगनर विदाउट मच नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यू कैन सिंपली लुक एट सेट्स इन पाइथन एज डेटा टाइप्स कंटेनिंग यूनिक वैल्यूज। बेसिकली हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सेट को काफी अच्छे से पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, जेई प्रिपरेशन के टाइम। सो माय फ्रेंड्स, आपको इसका बेसिक आइडिया होगा ही। तो इसमें बेसिक ही अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। अब अच्छा देखो, सेट्स आर अनऑर्डर्ड। अगर यही सेट है, अगर मैं इसी को प्रिंट कराऊं, हो सकता कि 2, 1 आ जाए, तो ये अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके, सेट्स आर अनइंडेक्स्ड। जैसे डिक्शनरी अनइंडेक्स्ड, सॉरी, डिक्शनरी इंडेक्स थी, है ना, कीज की बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे ये अनइंडेक्स्ड होता है, कैन नॉट बी एक्सेस एलिमेंट बाय इंडेक्स, ठीक है। देयर इज नो वे टू चेंज आइटम्स इन सेट। समझ रहे हो, कुछ चीजें मतलब बदली बदली सी हैं, ठीक है। देयर इज नो वे टू चेंज आइटम्स इन सेट। सेट्स में जो वैल्यू तुमने स्टोर करा दी वो चेंज नहीं कर पाओ। अ, हाँ, मतलब अगर चाहो रिप्लेस कर दो, तो अगर इंडेक्स ही नहीं है तो कहाँ से रिप्लेस कर लोगे, है ना। जैसे उसमें मैं एक की लेता था डिक्शनरी में, और की जो होती थी, हमने यहाँ पे की लिया, और मैं इस की को अगर यहाँ इक्वेट करवा देता हूँ किसी दूसरी वैल्यू से, तो वो अपडेट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे जब कोई इंडेक्स ही नहीं है तो कहाँ से तुम करा लोगे, नहीं करा सकते ना। दैट इज द थिंग।
सेट्स कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, समझ में गए? मतलब यूनिक ही होनी चाहिए, सारी वैल्यूज यूनिक ही होंगी, ठीक है। 20 को एक ही बार कराओगे, 20 को बार बार नहीं करा सकते। ओके, ऑपरेशंस ऑन सेट्स कंसीडर ए फॉलोइंग सेट एस इज इक्वल टू दिस। चलो इसी सेट को ले लेते हैं, कॉपी कर ले। ओके, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लेंथ पता कर सकते हैं, स्टॉट रिमूव है ना, रिमूव कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। पॉप क्या होता है? लास्ट का एलिमेंट जो होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसमें कोई खास एलिमेंट पुट कर देता हूँ, एक हमें अगर मैंने कह दिया कि पॉप करना है तुम्हें दिस, तो हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं, चलो देखते हैं होगा कि नहीं। क्लियर करेंगे तो एम्प्टी हो जाएगा, यूनियन करेंगे तो ऐड हो जाएंगी। दो सेट्स को मैं ऐड कर सकता हूँ। इंटरसेक्शन क्या करोगे, जो दो सेट्स में कॉमन वैल्यूज है उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे सेट भी खत्म होता है। इवन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं वीएस कोड पे जाके, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, अब एक फाइल बनाते हैं। अब एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम सेट की बात करेंगे। सेट्स डॉट पी वाई, ओके माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अच्छा देखो, अगर मैं डी नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और इसमें मैं प्रिंट कराता हूँ एक एम्प्टी, या फिर दो करली ब्रेसेस लगाता हूँ, बताओ ये एक सेट है या फिर डिक्शनरी है? कैन यू गेस? कैन यू गेस माय फ्रेंड्स? चलो देखते हैं। ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है माय फ्रेंड्स, ठीक है। प्रिंट डी डी टाइप, ओके। यहाँ पे हमने प्रिंट कराया तो ये क्या है, एक डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कि सेट और डिक्शनरी का फॉर्मेट एक ही होता है ना, तो इस तरह से। अच्छा, अगर मान लो एम्प्टी सेट हमको बनाना है तो क्या करोगे? मैंने सेट लिया और ये हमने एक एम्प्टी सेट बना दिया, ठीक है। ओके, ये क्या है, एक सेट है। देखो, सेट जो है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे सेट को जो, देखो एम्प्टी सेट को अगर तुम्हें रिप्रेजेंट कराना है ना, तो ये फॉर्मेट होगा, ध्यान से देखो। दिस इज द फॉर्मेट टू राइट एम्प्टी सेट, ओके। ये है फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा देखो, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एस डॉट ऐड करता हूँ, ऐड करता हूँ एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं वन को ऐड कर दूं, टू को ऐड कर दूं, अब मैं एस को ही प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, डुप्लीकेट भी करते हैं, देखना डुप्लीकेट में केवल टू एक ही बार प्रिंट होगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर जो हमें सेट मिलेगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, देखो 1,2 आया, मतलब 1,2,2 नहीं आया, क्यों नहीं आया? बिकॉज हेयर डुप्लीकेशन इज नॉट इन प्रोग्रेस, ओके। सो माय फ्रेंड्स, हियर you can see that here these values are unique, these values are unique, okay my friends। now आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, एस डॉट रिमूव करता हूँ, ठीक है। एस डॉट रिमूव वन करता हूँ, प्रिंट करा दूंगा तो केवल टू बचेगा, ठीक है। ठीक है माय फ्रेंड्स, ओके। अच्छा ठीक है, मैंने रिमूव करा दिया। अ, अभी मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, फोर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट कराऊं, पर प्रिंट कराऊंगा तो 2,3,4 आ जाएगा, 2,3,4 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, अगर मान लो मुझे चेक करना है कि टू मेंबरशिप अगर चेक करनी है ना, तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, टू इन एस, है ना, तो इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे टू है तो एस यस आ जाएगा ना, फाइव है नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स। अच्छा, अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लियर भी कर सकता हूँ, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें समझे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें सीख लोगे तो काफी मजा आ जाएगा। अभी और भी चीजें हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे लास्ट में, हाँ अभी हमें पॉप बचा है ना, पॉप देख लेते हैं। रिमूव्स एन आर्बिट्रेरी
एलिमेंट फ्रॉम द सेट एंड रिटर्न्स द एलिमेंट रिमूव, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो ध्यान से। अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर को मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये पूरा का पूरा सेट हमारा जो है, ये 2,3,4 है। ओके माय फ्रेंड्स, तो अच्छा देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पे पॉप करूंगा, यहाँ पे मैं पॉप करूंगा प्रिंट। अच्छा लेंथ भी फाइंड कर सकते हो, तो लेंथ, लेंथ जो होगी 3 हो जाएगी। पॉप करता हूँ प्रिंट एस डॉट पॉप। ओके, पॉप करोगे जैसे, यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, एक मिनट ये देखना ध्यान से। और अनदर एलिमेंट, अच्छा पॉप जो होता है, ठीक है, अगर तुमने किसी भी, दो चीजें होती हैं, यहाँ पे मान के चलो एस डॉट पॉप है, ठीक है। तो ये जो पॉप होता है ये हमें वैल्यू देगा, जो हमारी वैल्यूज हैं। ये अनऑर्डर्ड है ना, तो कोई एक वैल्यू में हमारी चली जा सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से लिखता हूँ। अच्छा ये क्या है, एस डॉट पॉप क्या है, एस डॉट जो पॉप है वो बेसिकली जो वैल्यू हमारी चली गई है वो वैल्यू है, ठीक है। जो वैल्यू हमारी रिमूव हो गई है वो वैल्यू है, ठीक है। बाकी जो सेट में वैल्यू बची वो हमारी एस में ही रह जाएंगे, ठीक है। तो वो जो हमारा सेट है वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एस डॉट पॉप जो है वो वैल्यू देता है, कोई भी वैल्यू जो रिमूव हो रही हो। ओके माय फ्रेंड्स, ये बात समझ में आई क्या। अच्छा मैं यहाँ पे 2 डाल के देखता हूँ तो देखूं क्या होता है। अच्छा 4 करता हूँ, अगर मैं 4 इसके अंदर डालता हूँ तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, आउटपुट इज इक्वल टू 2 और अनदर ये टाइप एरर है, सेट डॉट पॉप टेक्स नो आर्गुमेंट वन गिवन। यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना इसीलिए मैं इसको चेक कर रहा था। ओके माय फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ, उसमें मैं इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना लिया, यहाँ पे सेट्स डॉट पी वाई। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब अच्छा ध्यान से देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं सेट वन ले रहा हूँ, एस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सेट वन ले रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिख देता हूँ 1,2, ये 5 तक, ठीक है। अच्छा ये मैंने लिख लिया मान के चलो। अब मैं, ठीक है, एस टू लेता हूँ। ओके, एस टू लेता हूँ और ये मान के चलो 4, 5, 6, 7, 8 ले लिया, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया। ओके माय फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट प्रिंट एस वन डॉट इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन कर लिया। तो इंटरसेक्शन में जो जो कॉमन वैल्यूज होती हैं, जैसे 4 और 5 है, तो दीज आर कॉमन वैल्यूज, ठीक है। तो ये कॉमन जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है, आउटपुट की तरह। अच्छा एक साथ और कर लेते हैं, यूनियन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनियन, एक मिनट, अच्छा इंटरसेक्शन को मैं इस तरह से एंड लगा के भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर बात आती है हमारे पास यूनियन की, तो और कर सकते हैं, ठीक है, यूनियन की और। तो दीज आर बोथ, बोथ आर सेम थिंग। ओके, ओके माय फ्रेंड्स, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर चीजें हैं ये, ध्यान से देखो, ये जो है ये सेम चीजें हैं, ठीक है। और ये दीज बोथ आर सेम।
तो इनको प्रिंट करा लोगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। ये देखो, दीज बोथ आर सेम। ओके, दीज दीज आर टू वेज टू राइट दिस इन द इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल खत्म हुआ। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो देखो कितना बढ़िया मस्त हमारी सभी फाइल्स बनती जा रही है, और ऐसे प्रॉपर नोट्स आप बनाते जाओ। और मैं चाहूंगा कि नोट्स तुम्हें कॉपी पे लिखना चाहो लिख सकते हो, इवन, और कंप्यूटर पे जरूर लिख लेना है, ठीक है। चलो माय फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना? अ, यहाँ पे मेरे पास पेन नहीं है लिखने के लिए, नहीं तो भी मैं लिख के बताता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो मान लो एक सेट है R1, एक R2 है। ये जो कॉमन होता है इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और ये जो पूरा का पूरा होता है ना, दोनों को मिला करके, तो ये हमारा यूनियन होता है, ठीक है। ये वैल्यूज यूनियन में डबल टाइम्स नहीं ली जाती है, ये सिंगल टाइम से लेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अच्छा, अ, हाँ, अब आते हैं हम प्रॉब्लम के ऊपर। काफी अच्छी है, काफी नो प्रॉब्लम्स हैं हमने चुनी है, बढ़िया सी। सो माय फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा डिटेल। तो माय फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं चैप्टर 5 प्रैक्टिस सेट पे। सो एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपना एक नया फोल्डर बना लेते हैं, और इस फोल्डर का जो नेम होगा, एंड दैट इज द चैप्टर 5 PS। ओके माय फ्रेंड्स, सो अब हम क्या करते हैं, इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो अब देखो ध्यान से, अब हमने इसको ओपन कर लिया है VS कोड में। अब यहाँ पर फाइल बनाते हैं। नंबर 1 जो फाइल होगी, दैट इज 1 प्रॉब्लम 1.py। ओके माय फ्रेंड्स, हमने ये प्रॉब्लम 1 यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे अब हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी ऑफ हिंदी वर्ड्स विद वैल्यूज एज देयर इंग्लिश ट्रांसलेशन, प्रोवाइड यूजर विद एन ऑप्शन टू लुक इट अप। ओके, हमें अपने आप से कुछ एलिमेंट्स लेने, इसको हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर हम आते हैं। ओके, तो माय फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक डिक्शनरी जनरेट करते हैं, जिसका नाम मैंने दे दिया वर्ड्स। वर्ड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने अ, एक की लिखी, उसको मैंने अ, जैसे फॉर एग्जांपल मदद मैंने लिखा, और इंग्लिश में इसको हेल्प बोलेंगे। इसी तरह से हम सलाम, हेलो, और किताब, बुक, दोस्त, फ्रेंड। ओके, तो ये हमने एक डिक्शनरी बना ली है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्ड वर्ड इज इक्वल टू इनपुट लेंगे। इनपुट इन वर्ड इनटू, एक मिनट, इनपुट। ओके माय फ्रेंड्स, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इंटर इंटर करेंगे एक वर्ड, मान लो कोई भी जो वर्ड जिसका मीनिंग हमें चाहिए होगा। इंटर ए वर्ड इन हिंदी, है ना? अ, या फिर लिख सकते हो वर्ड यू वांट टू ट्रांसलेट। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको इनपुट कराया, और फिर बाद में हम क्या कराएंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट वर्ड। ओके,
ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ड। ओके, सो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको हम प्रिंट करा लेंगे, तो यहाँ पे हम आउटपुट निकालेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एंटर ए वर्ड यू वांट टू ट्रांसलेट। फॉर एग्जांपल मैंने किताब, ओके, किताब को मुझे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है, तो यहाँ पे बुक आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो। ओके माय फ्रेंड्स, ये जो स्पेस इसको हटा देते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम 2.py। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ जाता है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 8 numbers from user and display all the unique numbers। ओके माय फ्रेंड्स, क्या करना है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 8 numbers फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल द यूनिक नंबर्स वंस। ओके, तो हमको बेसिकली क्या करना है, अ, हमको 8 नंबर इनपुट कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ये एक सेट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम एक एम्प्टी सेट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम जनरेट करते थे, s इज इक्वल टू सेट। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी सेट बना लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको नंबर लेना है, n इज इक्वल टू एंड एंटर ए नंबर ऑफ द एलिमेंट यू वांट टू ऐड टू द सेट। ओके, या फिर हम छोटा सा लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंट इनपुट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटर द नंबर। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नंबर को इनपुट करा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर। अब क्या करोगे, इसको ऐड भी तो करना है हमको उसी सेट में, है ना, तो एस डॉट ऐड का यूज करोगे और एन ब्रैकेट में हो जाएगा, पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ऐसे करा लोगे। अभी हमको एक नहीं, 8 चाहिए, तो हम इसको रेप्लिकेट करा लेंगे। ठीक है, तो इसको हम रेप्लिकेट करा लेंगे। ठीक है ना, तो कितना हुआ अभी, इसको नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6 8 एंड 9। ठीक है, तो इसको मैं भी क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्रिंट टेस्ट करा लोगे, तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, अब यहाँ पे हम नंबर अपने प्रिंट करते जाएंगे बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 1 किया, 2 किया, ठीक है, फिर मैंने 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया। अच्छा, अगर मैं 5 दोबारा कर देता हूँ, फिर से 5 हो गया, तो एक ही टाइम वो प्रिंट होगा। ठीक है, फिर मैंने 6 कर दिया, फिर 7 कर दिया, फिर 8 कर दिया। देखो यहाँ पर 5 जो है एक ही बार आया। तो जैसा कि प्रोग्राम में लिखा हुआ था कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये सेट हमारा काम आता है इसी केस में। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी, कैन वी हैव ए सेट विद 18 इंटीजर, ये 18 इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, एज ए वैल्यू इन इट। क्या हम सेट के अंदर एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर रख सकते हैं? तो इसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम 3.py। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आते हैं, और अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि सेट के अंदर मान लो एक कुछ सेट है। ठीक है, सेट है, और हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ वैल्यूज ली, जैसे मान लो ये 1 34 कॉमा, अब मान लो कोई स्ट्रिंग लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सौरभ ले लेता हूँ। ठीक है, ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, इज इट फाइन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा ना मैंने। ओके, तो अब अच्छा देखो, ये हमारा सेट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ कि कोई एरर आएगी या फिर मतलब प्रिंट हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। तो मतलब कोई भी अगर मैं स्ट्रिंग या फिर इंटीजर फ्लोट वैल्यू लेना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 67.8, ये एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा मैं लेता हूँ, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा, तो भी प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, कोई भी डेटा, मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक सेट में तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, प्रिंट करा सकते हो। ओके माय फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। अब हम आते हैं थर्ड फोर्थ प्रॉब्लम पे। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सेट, एस इक्वल टू दिस, ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये बेसिकली क्या है, एक एम्प्टी है 1 2 3, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं VS कोड में और इस प्रॉब्लम को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 4 प्रॉब्लम 4.py। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अच्छा देखो ध्यान से, मैं उसी को यहाँ पे क्या है, एस है, ठीक है। अब अच्छा देखना ध्यान से, यहाँ पर एस है और यहाँ पे भी एस है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको एस करो, ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। यार एक मिनट, हाँ भाई, ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखना भाई, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ये जो स्पेस इसको हटा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसमें, तो इसका जो लेंथ है हमको पता करना है बेसिकली। तो यहाँ पर प्रिंट लेंथ, LEN ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको, इसकी लेंथ पता करना है मुझे, तो यहाँ पे हम इसको लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ से लेंथ पता कर लेंगे। अब अच्छा हाँ, एक एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट माय फ्रेंड्स। यहाँ पर जो 20 है और यहाँ पर 20.1, 20.0 है, तो ये एक इंटीजर और ये एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो दो हैं, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, ये मतलब दीज बोथ आर इक्वल, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, और इसको प्रूफ अगर तुम्हें चाहिए ना तो ऐसे कर सकते हो, इस इज इक्वल टू 20 इज इक्वल इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये मैंने किया, अब मैं प्रिंट करा देता हूँ एस, यहाँ पे आर कर लेते हैं, ठीक है, या तो आर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये देखो ट्रू आ रहा है, बिकॉज दीज बोथ वैल्यूज आर सेम, इसीलिए यहाँ पर देखो, इसको जब मैंने इस सेट में डाला तो यहाँ पर ये सेम आ गया। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ पांचवी प्रॉब्लम पे आते हैं। एक हमारे पास डिक्शनरी है, ये क्या है बेसिकली, एस इज इक्वल टू, ये एम्प्टी डिक्शनरी गिवन है, इसका टाइप पूछा गया, तो हम लोग टाइप बना देते हैं, देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम 5.py। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये देखो, हाँ तो अब क्या करना है हमें, एस इज इक्वल टू गिवन था, ठीक है। ये इसका टाइप मुझे पता करना है, तो हम इसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इसका टाइप प्रिंट किया, तो यहाँ पर ये टाइप देखो क्या आया, ये एक डिक्शनरी है, ठीक है, ये सेट नहीं है, ये एम्प्टी डिक्शनरी है। अगर सेट लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, सेट को अगर लिखना है
तो हमें लिखना होता है सेट और पैरेंथेसिस। ये क्या है हमारा? ये एक सेट है, एम्प्टी सेट, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। ओके माय फ्रेंड्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। और ये हमारी सिक्स जो प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। अच्छा देखो, क्रिएट ए एम्प्टी डिक्शनरी अलाउज फॉर फ्रेंड्स टू एंटर देयर फेवरेट लैंग्वेजेस एज वैल्यूज एंड यूज कीज एज देयर नेम्स, अज्यूम दैट द नेम्स आर यूनिक। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे assume that the names are unique. Create a empty dictionary allows for friends to enter their favorite languages as the uh, values and keys use keys as their names. Assume that the names are unique. ठीक है ना? तो मतलब नेम को की की तरह यूज किया गया है। ओके, तो हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉब्लम 6.py। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम प्रॉब्लम करते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक डिक्शनरी बनाते हैं, तो यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी से स्टार्ट करें। हाँ, तो यहाँ पे एक मैंने डिक्शनरी ले ली। क्या होगा? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली हमने, और एम्प्टी डिक्शनरी को हम ऐसा ले सकते हैं, ठीक है? ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? हमको नेम लेना है, नेम, और यूजर से इनपुट कराना है ना, तो इंटर द नेम, ठीक है? इनपुट। ओके, अब हमें क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए ना, तो हम एक वेरिएबल लेंगे लैंग, इनपुट द फेवरेट लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कहा गया, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। अबे यार क्या कर। हाँ, तो देखो ध्यान से। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे लैंग्वेज इनपुट करा ली। अब हमें क्या करना है? अब हमको इसमें ना अपडेट करना है, तो डी डॉट अपडेट का यूज मैं करूंगा, ठीक है? तो डी डॉट अपडेट का यूज करूंगा। अपडेट, ठीक है ना, तो डी डॉट अपडेट, और पैरेंथेसिस के अंदर में क्या लिख लूंगा? नेम, और ये पूरा की वैल्यू लिख लूंगा, की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो इससे क्या होगा अब देखना ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा? इसको रेप्लिकेट करूंगा, इसको मैं रेप्लिकेट करूंगा, क्योंकि चार दोस्तों के चाहिए ना, फोर फ्रेंड्स आर देयर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोर फ्रेंड्स का ये डेटा पूरा। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेम नेम 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे अब अच्छा देखो, अब क्या करना है बेसिकली? अब इसको प्रिंट करा करा लेना है एज इट इज। ठीक है, तो अब देखो, हमसे चार दोस्तों के नेम और उनके लैंग्वेजेस को पूछेगा, फिर हमको। ठीक है, तो अब देखना, इंटर योर नेम, मान के चलो मैंने पुट किया सौरभ। ठीक है, अब फेवरेट लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर मान के चलो मेरी फेवरेट लैंग्वेज है कैलकुलस, मैंने मान लिया, ठीक है? तो कैलकुलस, ठीक है। ओके, फिर पूछा गया इंटर योर नेम, फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड का नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, योर नेम नहीं, यहाँ पे फ्रेंड नेम करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेंड्स नेम, ठीक है? ओ सॉरी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है ना, तो यहाँ पे फेवरेट बुक, ओके ठीक है, फेवरेट लैंग्वेज, तो यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या करना है, अब मैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अब इंटर योर नेम, तो नेम करना है, जैसे मान लो मैंने कर लिया सूरज, ओके। तो यहाँ पे इसकी लैंग्वेज पूछेगा, तो यहाँ पे मान के चलो हमने बता दिया इंग्लिश, ओके। फिर तीसरे दोस्त का नाम पूछेगा, तो यहाँ पे मान के चलो मैंने बोल दिया अ, आकाश, ओके। लैंग्वेज मान के चलो मैंने बोल दिया सी एस, ओके, ठीक है। चौथे दोस्त का नाम पूछेगा, मान लो मैंने बोल दिया करण, करण, ओके। अब लैंग्वेज पूछेगा, तो मान के चलो मैंने बोल दिया ओके। ये देखो हमारी एक डिक्शनरी तैयार हो गई, ठीक है। सौरभ को कैलकुलस पसंद है, सूरज को इंग्लिश, और ये लैंग्वेजेस पसंद, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। ओके माय फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम नंबर 7 है बेसिकली, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, इफ नेम्स ऑफ टू फ्रेंड्स आर सेम व्हाट विल बी टू द प्रोग्राम इन प्रॉब्लम 6। दोस्तों यहाँ पे की एरर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। तो बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम नंबर 7 है वो क्या है, देखो। प्रॉब्लम 7.py, ओके माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आते हैं, तो अब यहाँ पे देखो वो सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अगर नेम सेम कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या होता है, ओके। यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ, तो देखो यहाँ पर इनपुट मांगेगा, मान के चलो मैंने पहले वाले में पुट किया सौरभ, ठीक है। लैंग्वेज मैंने पुट कर दी कैलकुलस, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त है, उसका नाम भी क्या है, सौरभ है, ठीक है, ओके। उसकी फेवरेट लैंग्वेज जो है वो है हिंदी, ओके। मेरा थर्ड फ्रेंड जो है उसका नाम है मुकेश, ओके माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे, और उसकी लैंग्वेज है मैथ्स, ठीक है। अब मेरा चौथा जो दोस्त है उसका नाम है करण, ओके। और उसकी जो फेवरेट लैंग्वेज है वो है सी एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सौरभ को हिंदी पसंद है, मुकेश को मैथ्स पसंद है, करण को सीएस पसंद है। यहाँ पे एरर नहीं आई, सॉरी मैंने कहा था कि एरर आएगी, एरर नहीं आएगी। बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो सौरभ था ना, तो यहाँ पे पहले वाले सौरभ को कैलकुलस पसंद थी, ठीक है। दूसरे सौरभ को हिंदी पसंद थी। तो बेसिकली जब की दो सेम होंगी तो क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगा, मतलब पहला वाला हटके वो बदल जाएगा, ठीक है। जो दूसरी वाली वैल्यू होगी वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दैट इज द क्राइटेरिया, ओके माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, एंड इट इज द लास्ट प्रॉब्लम। कैन यू चेंज द values inside a list which is contained in a set S, and this is, can you change a value inside a list which is contained in set S? Can you change the value, सेट के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर की वैल्यू को चेंज करना है, ओके माय फ्रेंड्स। तो इस प्रॉब्लम को ना हम एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं चैट जीपीटी के पास, ओके। तो यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को पेस्ट करते हैं, और तो यहाँ पर देखो ध्यान से, short answer, no, you can't change or even have list inside a Python set. हम्म, देखो इसमें एरर आ रही है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ओके। सो
can change the value inside the list content. टाइप एरर अनहैशेबल लिस्ट। ओके, ये जो इसके अंदर लिस्ट होगी ना वो अनहैशेबल होगी। अच्छा, ये कुछ टर्म्स आते हैं अनहैशेबल, इसके बारे में मैंने बताने के लिए यहाँ पे चैट जीपीटी पे आया हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैशेबल और अनहैशेबल का मतलब समझो पहले। हैशेबल, ठीक है, हैशेबल एंड अनहैशेबल। ओके माय फ्रेंड्स, हैशेबल बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान से, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। What does hashable mean? An object is hashable if it is a hash value entered by hash. Okay, it its hash value never changes during its lifetime. ठीक है, it can be used as a dictionary key, an element of a set. ठीक है, देखो, हैशेबल जो जो भी डिक्शनरी की कीज होती हैं वो नहीं चेंज होती हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो वैल्यू क्या है? ओके, तो हैशेबल वो वैल्यूज होती हैं जैसे कोई भी एलिमेंट है किसी भी सेट का, तो वो हैशेबल होता है, मतलब सॉरी, हैशेबल होता है ना, और इसीलिए वो चेंज नहीं हो सकता लाइफ टाइम। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो लिस्ट थी वो, एक मिनट मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। इट कैन चेंज आफ्टर क्रिएशन, अनहैशेबल मतलब होता है, ठीक है, मतलब म्यूटेबल, कैन नॉट बी यूज्ड एज डिक्शनरी की सेट एलिमेंट्स। ठीक है, टाइप एरर, अच्छा यहाँ पे कुछ बता रहा था ना, तो आ, यहाँ पे, हाँ, टी इज टपल हैशेबल। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हैशेबल का मतलब होता है इम्यूटेबल, ठीक है, और अनहैशेबल का मतलब होता है म्यूटेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम पे। तो हम, एक मिनट, एट्थ वाला प्रॉब्लम कहाँ गया? हम तो आगे कूद गए ना। एक मिनट, इफ द लैंग्वेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर सेम, व्हाट विल हैपन इन द प्रोग्राम? कुछ नहीं होगा। हाँ, एक मिनट, बट इफ द टू फ्रेंड्स हैव सेम लैंग्वेज, व्हाट विल हैपन? अच्छा चलो, पहले हम करते हैं एट्थ प्रॉब्लम, तो जंप कर गए थे भाई। एक मिनट, इसको कॉपी करो फट से। आते हैं फाइल नंबर 8, problem8.py। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, दो लैंग्वेजेस को सेम करूँगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको रन कराया। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने पहला नेम दिया ए, सॉरी, अमित। ओके, फिर लैंग्वेज पसंद है मुझे अमित को मैथ्स। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैथ्स लिख दिया। और दूसरा नाम था करण, ठीक है। अच्छा, करण को भी मैथ्स ही पसंद थी भाई, ठीक है ना। वैसे मुझे लैंग्वेज की जगह पर सब्जेक्ट लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कीर्ति, ओके, कीर्ति को पसंद है सीएस। ओके, और दिशा, दिशा को पसंद है पाइथन। ओके माय फ्रेंड्स, अब अच्छा देखो, यहाँ पर मैथ्स और मैथ्स की दो लैंग्वेजेस से, मतलब दो लोगों की लैंग्वेजेस सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो, अमित को मैथ्स पसंद है, करण को मैथ्स, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया ना।
तो यहाँ पे बेसिकली तो हम यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट कर देते हैं ना, जिससे कोड को समझ में आए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नथिंग विल हैपन, ठीक है, नथिंग विल हैपन। ओके माय फ्रेंड्स, लिख देते हैं द वैल्यू कैन बी सेम। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यही सेव कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि ये भी तो कीज जो होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो प्रॉब्लम हमारी क्या थी, बेसिकली हमको ये जो लिस्ट गिवन है यहाँ पे, सॉरी सेट गिवन है, हमको इसमें चेंज के बारे में पता करना था। मतलब कैन यू चेंज द वैल्यू इनसाइड द लिस्ट विच इज कंटेन इन ए सेट। तो इसके बारे में बात करनी, चलो बात करते हैं। हमारे ये प्रॉब्लम नंबर है 9। और तो प्रॉब्लम 9.py। अब अच्छा देखो ध्यान से, तो हम इस सेट को पहले तो एक मिनट, एस इज इक्वल टू, अरे यार हटाओ इसको। मैं क्या करता हूँ, एक सेट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सेट लेता हूँ, मान के चलो सेट मैंने लिया एस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने कुछ ले लिया वैल्यू 1, 3, 5, हमारे पास एक मान लो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और एक लिस्ट लेनी थी ना, लिस्ट मैंने ले लिया, इसमें 1, 2, 3, ठीक है। तो ये मैंने एक लिस्ट पे ले ली। ओके माय फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, चेंज देखना है कि लिस्ट के अंदर एक चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसे देखोगे, मैं एस लेता हूँ, एस लेने के बाद में मैं इसकी लोकेशन पे जाऊंगा, ठीक है। 1, 1, 2, 3, 4, ओके। तो यहाँ पे फोर्थ लोकेशन पे हमारी लिस्ट आती है। मैं मान के चलो मैं लिस्ट पे चला गया, उसके बाद में मुझे चेंज करना है, मान लो 1 को रिप्लेस करना है 5 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोजीशन ले लेता हूँ, 1 की क्या है, 0 है, और यहाँ पे मैं 5 करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 करना चाहता हूँ। अब मैं प्रिंट कर दूंगा एस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सजेस्ट करा, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ सेट एज इट इज इम्यूटेबल, ठीक है। तो ये बात हमने पहले भी बताई थी कि जो सेट होता है हमारा, वो हैशेबल होता है, मीन्स इम्यूटेबल होता है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये है ना, तो टाइप एरर आ गई, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है ना। मतलब ये जो लिस्ट है उस वो तो म्यूटेबल है, मतलब ये तो अनहैशेबल, सॉरी हैशेबल, अनहैशेबल है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, तो वो हमारे हैशेबल होते हैं, मतलब इम्यूटेबल होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा एंड होता है, और आई होप काफी मजा आया होगा। आज हमने काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स की, टोटल 9 प्रॉब्लम सॉल्व की, और हमने प्रॉपर नोट्स भी बनाते गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप भी नोट्स बनाते जाओ, ताकि आपका मतलब सारी चीजें एक सीक्वेंस वाइज अच्छे से होती चली जाए, है ना। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे फिर काफी अच्छी अच्छी, थोड़ा लेवल भी अब बढ़ता जा रहा है, फाइल अब हम पढ़ेंगे, है ना। तो देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ओके, इफ एलिफ एल्स का है ना, तो और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 7 टोटल प्रॉब्लम्स करेंगे कल, और लूप्स करेंगे फिर उसके बाद में।
और काफ़ी मज़ा आएगा। फिर उसके बाद में ये एडवांस होती चली जाएँगी चीज़ें, फंक्शन और रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो अ, इसमें अच्छे-अच्छे प्रॉब्लम्स भी हैं, स्टार वाले, है ना? जो फाइल हैंडलिंग का पढ़ेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे। तब तक के लिए बाय-बाय, देखते रहो बाकी जितनी वीडियोज़ अभी आपने नहीं देखी पहले की, तो उसको भी पहले वॉच कर लो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मेरी हर आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, गुड नाइट।